अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ज़ोया को मैं कॉलेज छोड़ के आते आते ही पूरा तरकारी लेके आ गई और आते ही मैं तरकारी निकालने लगी तो ये नॉट है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि गाड़ी में रख कर लाई हूँ ना, तो वो ऐसे हैंग होते होते टाइट हो गया है। तो मैं फ़ोर्क के हेल्प से इसे ओपन करती हूँ तो बहुत जल्दी से ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपके साथ भी होता है तो आप फ़ोर्क के हेल्प से इसे नॉट को ओपन कर सकते हैं। तो तरकारी तो इतना महंगा है कि 2 गांधी का नोट देकर ही आना पड़ता है, तब जाके इतना तरकारी आता है। तो इतना महंगाई बढ़ गया है कि क्या ले क्या ना ले, ऐसा हालत हो गया है। तो जो कोथिमीर का कट्टा है ना वो तो 30 रुपीज़। अच्छा है कि अभी 30 हो गया, कभी 20 में 20 रुपये का मिल रहा था, अभी 30 का हो गया। तो मैं लेकर आ गई भिंडी, टमाटर, प्याज, आलू, हर एक चीज़ है ना। मतलब घर पे होना तो पकाने के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होता है कि वीकली पूरा वेजिटेबल अगर हमारे फ्रिज में भरा हो तो पकाते टाइम बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। तो मैं हमेशा वीकली ऐसे ही लेकर आ जाती हूँ और इसे पूरे हफ्ते भर चलाती हूँ, ताकि बार बार जाके लाना नहीं पड़े। और मुझे ना तरकारी जब भी लाती हूँ ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि तरकारी लाने के लिए फिर मतलब 1 घंटा उधर दो, फिर घर आओ, फिर ओवेस को भी कॉलेज भेजना होता है, क्योंकि ज़ोया जब जाती है उसके जाने के बाद ही ओवेस जाता है। ओवेस का कॉलेज का टाइमिंग थोड़ा लेट होता है, तो इसीलिए पहले ज़ोया चले जाती है, ज़ोया के बाद ही ओवेस जाता है। तो मैंने सोची कि तरकारी लेकर आ जाती हूँ। तो तरकारी को मैं लाने के साथ ही पूरा फ्रिज में रखने लगी कि ओवेस को अभी टाइम है जाने के लिए, तो इसीलिए मैं पूरा से रख दे रही हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ तरकारी लाने के बाद। ज़्यादा तो इतना कुछ बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि ज़ोया को कॉलेज छोड़ो, फिर तरकारी लाओ, तरकारी को सेट करो, फिर ओवेस के लिए लंच बनाओ। ओवेस का देखने के बाद में फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ ओवेस के साथ में। तो हफ्ते में एक बार ये काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ। और ना ऑलरेडी मेरे पास नींबू था, लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 5 रुपए के लिए ना मुझे एक नींबू थमा दिया वो तरकारी वाला। तो मैंने भी चुपचाप से ले ली, क्योंकि 20 का नहीं 25 रुपीज़ का 3 आ रहा है, लेकिन उसने मुझे 5 रुपये का एक नींबू दे दिया, तो मैंने भी ले ली चुपचाप से। उसके बाद ये है ना, इसको तो पापड़ी बोलती हूँ मैं, बॉम्बे में पापड़ी बोलते हैं, बेंगलोर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने पापड़ी लाई, शिमला मिर्ची लाई, भिंडी लाई, कैरेट लाई, कुकुम्बर लाई, दही, कैबेज सब लेकर आ गई। सब रखने के बाद में ओवेस रेडी हो गया, उसका नाश्ता मेरा नाश्ता दोनों का हो गया है। तो मैं ओवेस के लिए यहाँ पर बूस्ट बना रही हूँ और मेरे लिए वुमेन हॉर्लिक्स, ताकि ये भी काम हो जाए और मैं आराम से और भी काम कर सकूँ। तो मैंने भाजी लाई हूँ, तो जो चौली का भाजी और ड्रम स्टिक का जो होता है ना भाजी, वो लेकर आई हूँ। तो जो ड्रम स्टिक है उसको तो क्लीन करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले चौली की भाजी को मैं सोची कि पहले हॉर्लिक्स और ये बूस्ट बना लेती हूँ, ताकि पीते पीते ही मैं भाजी को क्लीन कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने ओवेस का और मेरा दोनों का बना ली हूँ, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा पीते पीते। मतलब सुबह के टाइम में ना बैक टू बैक काम ही होता है, तो काम की वजह से ना थोड़ा सा मैं 5-5 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। तो थोड़ा गरम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर गरम गरम ना हो ना तो फिर पीने के लिए मन नहीं करता, थोड़ा गरम हो तो थोड़ा पीने भी अच्छा लगता है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो इस भाजी को साफ़ करते करते मैं पी रही हूँ। ओवेस अपना बूस्ट नाश्ता करके अपना लंच लेके कॉलेज जा चुका है। उसके बाद में इनको भी नाश्ता देना है, तो ये अभी नीचे उतरेंगे। उसके बाद इनका नाश्ता सब देने के बाद ये जब जाएंगे, उसके बाद ही मैं पूरा घर का क्लीनिंग करती हूँ। तब तक मैं ये भाजी को क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ये भाजी पूरा क्लीन हुआ नहीं, मुझे इसे छोड़ना पड़ा। तो ये क्लीन करते करते ही ना 2 बज गया। मतलब सुबह स्टार्ट की थी तो उसको मैंने आधे में छोड़ दी थी। इनको नाश्ता सब देने के बाद फिर से मैंने उसको स्टार्ट करी, और उसके बाद जाके ये 2-2:30 बजे मैंने उसको कम्प्लीटली पूरा क्लीन कर ली। क्लीन करने के बाद ही फिर ये टेबल पूरा मैं साफ़ कर ही रही थी, मुझे बारिश का इतना ज़ोर से आवाज़ आया कि ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा तूफ़ानी हवा आता है ना, वैसा हवा आने लगा।
तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं बोली ऐसा क्या आवाज़ आ रहा है। तो ये क्लीनिंग करने के बाद ये सब भाजी विजी सब उठाने के बाद में मैं सीधा ऊपर भागी। तो जैसे ही दरवाज़ा खोली तो देखा तो इतना ज़ोर से बारिश आ रहा है कि मैं टेंशन में आ गई कि मैं ज़ोया को लेने जाऊं कैसा। लेकिन वो टाइम पे 2:30 हो रहा था, तो मेरे पास अभी भी टाइम था कि बारिश रुक जाएगा, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं रुका। कंटिन्यू बारिश आ ही रहा था। उसके बाद मैं बारिश में ही मतलब 10 मिनट वेट करी, मैं 10 मिनट लेट निकली घर से, लेकिन फिर भी बारिश आ ही रहा था। तो जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची तो बारिश रुक गया। फिर मैं ज़ोया को लेकर घर आ ही रही थी, तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी भरा हुआ है। तो मुझे ना गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत डर लग रहा था। मैं बार बार नीचे पैर रख कर चला रही थी। तो ये आधा रास्ता है ना, तो पूरा ऐसा मतलब पानी नहीं है। थोड़ा आगे जाओ तो पूरा पानी भरा हुआ है। तो मुझे गाड़ी चलाने बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं कैसा कैसा करके चलाई मुझे ही मालूम। तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना होता है। देख सकते हैं अभी इधर कितना पानी है, तो पैर भी नीचे नहीं रख सकते। और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं ऊपर पैर रख के कैसा चलाऊँ, कुछ पत्थर वगैरह बीच में आ गए तो। दोनों पैर नीचे रखते हैं ना तो थोड़ा बैलेंस मिलता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर ही पैर रख रख के चला रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं गिरूँ नहीं किधर। मैं गिरूँगी तो मेरे साथ ज़ोया तो गिरेगी गिरेगी। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो भी चला रही थी और ध्यान देते रह रही थी, क्योंकि पानी में अगर कुछ खड्डा विड्डा मतलब नहीं भी हो तो चिक्कड़ की वजह से हम फिसल भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से स्लोली स्लोली, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पानी था, तो और मुझे डर लग रहा था गाड़ी चलाने के लिए। पता नहीं, अभी बेंगलोर में पहले इतना पानी भरता नहीं था, लेकिन अभी रोड में भी पानी भरने लगता है, लेकिन चला जाता है बहुत जल्दी पानी। आज मैं फुल थक गई हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। जब भी तरकारी लेना होता है ना तो बहुत टाइम जाता है। पहले तरकारी लाने के लिए 1 घंटा, फिर घर में आओ, उसको भी फ्रिज में रख के सब सेटिंग करो, फिर खाना पकाने का रहता है। तो तरकारी लेने के दिन बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो जाती हूँ। और जैसे ही मैं तरकारी लाई, पूरा फ्रिज में वगैरह सब रख दी और खाना भी बना दी। और वहाँ पे कॉलेज में भी बच्चों को छोड़े नहीं, क्योंकि उतना तूफ़ानी बारिश जैसा आ रहा था। रोड में मतलब गाड़ी चला ही नहीं सकते, उतना मतलब पानी भर चुका था। तो मैं ज़ोया को कैसे कैसे कि लेकर आई ना। जब भी रोड खाली रहता ना तो मैं पूरा रोड को अच्छे से देख लेती हूँ कि किधर खड्डा विड्डा तो नहीं है ना, तो वैसा ध्यान पे रख लेती हूँ और फिर कॉन्फिडेंस से चलाती हूँ। अगर हमारा ध्यान पे नहीं होगा ना तो गाड़ी चलाने बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इधर गिर तो नहीं जाएंगे, उधर गिर तो नहीं जाएंगे। तो आप लोग भी ऐसा, जब रोड खाली रहता है तो अगर आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जब भी चलाते हो, तो आप लोग खाली रोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना कि यहाँ का रोड कैसा है। तो आप लोग जब पानी भरेगा तो आपको एक आइडिया होता है कि आपको पता है कि यहाँ ये रोड अच्छा है, तो आप कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं गाड़ी। तो बारिश के सीज़न में थोड़ा हमें ऐसा इस तरह से ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस तरह से गाड़ी चलाती हूँ कि मुझे पता है कि कौन सा रोड कैसा है, क्योंकि रोज़ का रूटीन है ना बच्चों को कॉलेज से लाना। तो वो हिसाब से मैं गाड़ी चलाकर गई और पूरा का पूरा भीग के वापस आई। रेनकोट तो पहनती हूँ, लेकिन पैर के साइड तो थोड़ा ना थोड़ा भीग ही जाते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा सारा दिन बीता। या मैं तरकारी भी रख दी, खाना भी बना ली। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो इस तरह से ही होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मुझे बताना ज़रूर कि आपको ज़ोया का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा, तो किस तरह से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ज़रूर बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।